एक बार भयंकर सूखा पड़ा। दादुरा और उसके जाति भाई जिस तालाब में रहते थे वह सूख गया। दादुरा के नेतृत्व में मेढकों का एक शिष्टमंडल राजा कमल नयन के महल पर जा पहुंचा। दादुरा ने राजा से अनुनय विनय की कि उनके तालाब में पानी भरने की व्यवस्था की जाए। सैकड़ों मेढक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। राजा ने यह कहकर उन्हें वापस कर दिया कि वो एक जांच कमीशन बैठा रहे हैं जो 2 माह में यह पता करेगी कि आखिर उनके क्षेत्र में बारिश क्यों नहीं हुई। 2 माह बीत गए, स्थिति और बदतर हो गई। राजा कमल नयन ने दादुरा को यह समझाया कि जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ हवन आदि करना बंद कर दिया है, जिससे वर्षा नहीं हो रही है। अतः आप ब्राह्मणों से यज्ञ करने को कहें। जब दादुरा ने राजा से यज्ञ की व्यवस्था करने का आग्रह किया तो राजा ने उन्हें आत्मनिर्भर होने की सलाह दी और कहा कि हर चीज़ में राजा से उम्मीद करना सही नहीं है। राजा के इस व्यवहार से दादुरा और उसके साथी क्षुब्ध हो गए और उन्होंने राजमहल का घेराव करने का निर्णय किया। लाखों मेढकों ने राजमहल को चारों ओर से घेर लिया। इस स्थिति से निपटने के लिए राजा ने सरकारी अजायब घर से जहरीले सांपों को छोड़ दिया। ये सांप इतने खतरनाक थे कि जब सारे मेढक भाग गए तब ये राजमहल में घुसने लगे। तब गृह मंत्री ने इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय पक्षी मोर का सहारा लिया। घेराव की असफलता के बाद अब दादुरा समुदाय के पास 7 सुरों के राजा सतखंडे जी की सहायता लेने के सिवा कोई और चारा नहीं था। दादुरा शिष्टमंडल सतखंडे जी के पास पहुंचा। वह तो दादुरा का प्रस्ताव सुनकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि राजपक्ष की ओर से कलाकारों की कोई पूछ नहीं थी, इसलिए वे खिन्न थे। उन्होंने कहा, दादुरा भाई, आप तालाब से लगभग 5 किलोमीटर पर एक ऊंची पहाड़ी रामबाड़ा के ऊपर पहुंच जाइए। सूर्योदय से पूर्व मैं भी अपने साजिंदों के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। आप सबके साथ मिलकर हम तब तक मेघ मल्हार गाएंगे जब तक कि घनघोर वर्षा नहीं हो जाती। दादुरा जी, राजा के यहाँ चाहे अंधेर हो पर भगवान के यहाँ अंधेर नहीं होता। अब तो दादुरा बहुत खुश रामबाड़ा पहाड़ी पर अगले ही दिन सवेरे सवेरे लाखों मेढक फुदक फुदक कर जा पहुँचे। सतखंडे जी के नेतृत्व में पूरे विधि विधान से मेघ मल्हार का गायन छिड़ गया। राजा कमल नयन ने भी यह समाचार अपने गुप्तचरों से सुना और मेढकों की बेवकूफ़ी पर अपने सचिवों के साथ खूब हंसा। लेकिन विधाता के कारनामे भी कभी कभी मनुष्यों के समझ से परे होते हैं। 24 घंटे के मेघ मल्हार गायन के बाद ही काले मेघ उमड़ आए और 30 घंटे की दादुर स्तुति के बाद तो मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। 1 दिन गया, 2 दिन गुजरे और देखते देखते 4 दिन बीत गए। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। सारी मेढक जाति रामबाड़ा पहाड़ी पर प्रसन्नतापूर्वक डटी रही। राजा कमल नयन की राजधानी के चारों ओर पानी भरने लगा। 6ठे दिन तो वर्षा का जल महल के भीतर घुसने लगा। ब्राह्मण देवता को पेड़ पर शरण लेनी पड़ी, लेकिन नर नारायण के विग्रह तक जल नहीं पहुंचा। राजा और उसके मंत्रियों को इस बाढ़ से बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। सबकी नींद हराम थी। खान पान की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। बाढ़ में सैकड़ों लोगों के मरने की नौबत आ गई। तब एक चपरासी ने राजा से डरते डरते कहा, महाराज, आप हेलीकॉप्टर से रामबाड़ा पहाड़ी पर जाइए और दादुरा से विनती कीजिए कि वो मेघ मल्हार का गायन बंद कराएं। राजा ने राजगुरु से पढ़ा था कि उचित हो तो छोटे से छोटे व्यक्ति की सलाह भी मान लेनी चाहिए। बस कमल नयन जी रक्षा मंत्री के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर तुरंत रामबाड़ा पहाड़ी पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से रस्सियों की सीढ़ी नीचे लटकाई गई।
भीगे हुए वस्त्रों में लथपथ हुए रामबाड़ा पहाड़ी पर उतर गए और दादूरा जी के सामने घुटने टिका दिए। बोले, दादूरा जी, आप हमारी भूल के लिए क्षमा करें, मेघ मल्हार बंद कराएं। हमारी प्रजा जो पहले ही परिवार नियोजन के कारण छीज गई है, मरी जा रही है, आपका तालाब भर गया है, फिर भी आपको आपके अद्भुत कार्य के लिए दादुर शिरोमणि की पदवी दिलाई जाएगी और एक विशाल तालाब भी बनवाकर भेंट किया जाएगा। विश्वास रखें, वह कभी सूखेगा नहीं। दादुरा से राजा कमल नयन की यह दयनीय स्थिति देखी नहीं गई। उसने श्री सतखंडे जी से प्रार्थना की कि महाराज, अब आप मेघ मल्हार बंद कराएं, पर वह चुप नहीं हुए। तब दादुरा ने राजा से कहा, महाराज, आप सतखंडे जी का भी राज दरबार में बुलाकर उचित सम्मान करने का वचन दें। विवश होकर राजा कमल नयन ने नयन झुकाकर यह आश्वासन भी दिया। तब श्री सतखंडे जी ने प्रसन्नतापूर्वक मेढकों द्वारा कराए गए मेघ मल्हार अनुष्ठान का समापन कराया। अर्धरात्रि तक वर्षा बिल्कुल थम गई।